नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि, संधि के भेद तथा संधि की नित्यता और स्वर संधि के सारे भेदों का हमने अध्ययन किया था। स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत हम एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने दीर्घ संधि पढ़ी। दीर्घ संधि में समान वर्ण होने पर हमने क्या कर दिया था, उसको उसी वर्ण को हमने दीर्घ कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से हमने गुण संधि की। गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि जिसके सर पर एक मात्रा होगी, मतलब कौन सी संधि होगी, गुण संधि। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको वृद्धि संधि में बताया था। वृद्धि संधि के अंतर्गत जिसके सर पर दो मात्राएं होंगी अर्थात उसमें वृद्धि संधि होगी। और ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको अयादि संधि में बताया था आए, आय, आओ और आओ आदेश हो जाता है। यण संधि में मैंने आपको बताया था इको यणची के हिसाब से य व र ल आदेश हो जाएगा। और पूर्व रूप संधि में मैंने आपको बताया था कि ए को अवग्रह चिन्ह बन जाएगा और पूर्व रूप एज इट इज रहेगा। और ऐसे ही मैंने आपको पर रूप संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पर रूप संधि के अंतर्गत उपसर्ग होता है और उपसर्ग भी एकारांत ही होगा। और ऐसे ही प्रकृति भाव संधि में संधि होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो मैंने आपको प्रकृति भाव संधि बताई थी। और उसके पश्चात मैंने आपको हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के बारे में बताया था। और उसी क्रम में अब हम आगे विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि देखिए, सबसे ज़्यादा जो कठिन और इम्पोर्टेंट संधि थी वो अपनी स्वर संधि थी। स्वर संधि का अपन रोजाना रिवीजन कर रहे हैं। एक बार उसको रोज़ मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ डेली के वीडियोस में, अतः आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और सुनने से भी आपको आराम से और अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने व्यंजन संधि पर चलते हैं। दोस्तों, आपके लिए जो मैं इस प्रकार से जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इन वीडियो से न केवल आपको रीट अपितु सी टेट, एच टेट, MP टेट, UP टेट या फिर कोई भी संस्कृत से रिलेटेड आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की कोई भी परीक्षा है तो आपके लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से जैसा कि आपको पता है कि जहाँ भी आपके हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, जैसे मान लो अपने पटवारी की परीक्षा में हिंदी थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस भी है। और ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी हमारे थोड़े से सिलेबस में हिंदी है। तो हिंदी में जहाँ पर आपके हिंदी की व्याकरण है वहाँ संधि निश्चित रूप से होती है। अतः संस्कृत की संधि सीखने के पश्चात आपको हिंदी की संधि बहुत आसानी से आ जाएंगी। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि पर। ये सबसे छोटी और सबसे सरल संधि है। देखो ध्यान से, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी मित्रों अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी करें, है ना। और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे, उसके बारे में भी आप मुझे बताएं तो मैं निश्चित रूप से इसमें सुधार भी करूँगी। अब ये देखिए, विसर्ग संधि के साथ में स्वर और व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन की संधि होने पर विसर्ग संधि होती है। देखो, विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन की संधि होने पर विसर्ग संधि होती है। देखो, विसर्जनीय स, देखो जो स होता है हम उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। देखो इसकी वृत्ति क्या होगी सूत्र की, खरी विसर्जनीय स श्यांत, अर्थात यदि विसर्ग के पश्चात वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, विसर्ग के पश्चात वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, जैसे मान लो अपने पास में विसर्ग आ गया और उसके बाद में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे वर्ग मैंने आपको बताए थे कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, शै वर्ग, है ना, इत्यादि मैंने आपको बताए थे। तो से और से हो तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा से आदेश हो जाएगा, ये वाला से आदेश हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो तो क्या आदेश हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा। देखो उदाहरण, जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। अब तय क्या है इसमें, देखो तय क्या है, अब बताइए तय क्या है। तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला। चूंकि अपन ने क्या शर्त रखी है, वर्ग का कौन सा अक्षर होना चाहिए, वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर। तो वर्ग का पहला अक्षर कौन है यहाँ पे, तय। देखो जैसे मैं आपको लिख करके बताती हूँ, थ, थ, द, ध और न। अब ये कौन सा वर्ग हो गया, ये तय वर्ग। ये कौन सा वर्ग हो गया, तय वर्ग। ये देखिए ये कौन सा वर्ग हो गया, ये तय वर्ग हो गया। अब तय वर्ग का पहला अक्षर कौन है, तय।
दूसरा कौन है, थ। अब इस संधि की शर्त क्या है कि वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो और उसके पहले यदि विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, स आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, स आदेश होता है। तो क्या हो गया, नमः प्लस ते क्या बन गया, नमस्ते। ऐसे ही विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। अब त्रय किस किस से मिलकर के बना है बताओ, तय और रै। ये देखो ये किस किस से मिलकर के बना है, तय प्लस रै, तो क्या बन गया, त्रय। ये देखो तय प्लस रै, तय प्लस रै, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, त्रय बन गया। ठीक है। अब ये देखिए, अब हमको पता है कि हमारे पास वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है। अतः विष्णु के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, स। तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर विष्णु स्त्राता। ऐसे ही बाल है प्लस चलती। अब देखो चय वर्ग, देखो ऐसे ही हम चय वर्ग देखते हैं, च छ ज झ और ये क्या हो गया हमारा, चय वर्ग। ये देखिए चय वर्ग, और चय वर्ग क्या है, वर्ग का, चय वर्ग में पहला अक्षर कौन है, वर्ग का पहला अक्षर च और छ। अब यहाँ पे देखो वर्ग का पहला अक्षर कौन है, च, तो बाल है प्लस चलती। अब अपन क्या करेंगे, कौन सा स हो जाएगा यहाँ पे, श। कौन सा स हो जाएगा, श। अब देखो ये इसके एक बार वापस से पढ़ो इसकी परिभाषा, यदि विसर्ग के पश्चात वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, स और स हो तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बाल है प्लस चलती। अब अपन ने देखा था, जैसे मान लो अपन ने इष्टत्व संधि पढ़ी थी ना, इष्टत्व संधि अपन ने व्यंजन संधि में। तो इष्टत्व संधि में कौन था, इस वाले श के साथ में क्या था, चय वर्ग था। इसलिए जब चय वर्ग है तो क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अपन आगे चलते हैं, हरि प्लस त्राता। अब वो अपना वही हरि प्लस त्राता है, तो तय है तो कौन सा वर्ग, कौन सा स हो जाएगा, स, ये वाला स हो जाएगा। ऐसे ही साधु प्लस चलती, तो कौन सा स हो जाएगा, ये टू वाला स हो जाएगा, क्योंकि इष्टत्व संधि के अंतर्गत ये हमारे था। ठीक है। मन है प्लस ताप, तो क्या बन जाएगा, मनस्ताप। निश प्लस चल, निश्चल। ततः प्लस इतः प्लस ततः क्या बन जाएगा, इतस ततः। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विसर्ग संधि और हल संधि दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। यदि हमने व्यंजन संधि ध्यान से नहीं पढ़ी है तो विसर्ग संधि में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो जैसे मान लो अपन ने यहीं पर देखा, तो अभी जैसे कि इसमें इसके अकॉर्डिंग अपन ही माने तो यहाँ पे कौन सा से आना चाहिए, ये वाला से आना चाहिए, सपेरे वाला से आना चाहिए, नमस्ते वाला से आना चाहिए। लेकिन नहीं, चूंकि हमने इष्टत्व संधि पढ़ी है तो नियम ही रहेगा, नियम तो बदल नहीं सकता, क्योंकि च वर्ग के साथ में श आदेश होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा श कर दिया, च वर्ग के साथ में टू वाला श च वर्ग के साथ आदेश कर दिया। ठीक है। अब अपन और आगे चलते हैं अपने, राम है प्लस तिष्ठति। अब तय है तो क्या हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा, तो रामः तिष्ठति। जने प्लस तिंग तिष्ठन्ति, जनस तिष्ठन्ति। कै प्लस चित, अब च आ गए तो श आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कश्चित। शिर प्लस छेद है, शिरस छेद है। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब देखो, अब अपन ने इष्टत्व संधि भी पढ़ी थी ना, इष्टत्व संधि। अब मैंने आपको बताया था कि टय वर्ग के साथ में षटकोण वाला स होता है, टय वर्ग के साथ षटकोण वाला स होता है, तो क्या बन गया, ये धनुष टंकार। अब अगला सूत्र देखो, से सजुसो रू, से सजुसो रू, अर्थात पदान्तस्य सस्य सजुसस्य रुष्यात पद के अंत में स्थित स तथा सजुष, ये देखो सजुष के स के स्थान पर रू आदेश होता है। सजुष के श के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, रू। सजुष का जो स था उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, रू। और खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से इस रू को भी विसर्ग आदेश हो जाता है। अब देखो, पितुहु प्लस इच्छा, पितुहु प्लस इच्छा। अब अपन को क्या कह रहा है, ये देखो, पद के अंत में स्थित स तथा सजुष के स के स्थान पर रू आदेश होता है। खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से इस रू को भी विसर्ग आदेश हो जाता है। ऐसे पितुहु प्लस इच्छा। तो अब जैसे मान लो अपने पास में क्या है, जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर स आदेश होगा और स के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू। और रू की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा, तस्य लोपे से इसका लोप, तो क्या बन जाएगा, रै बचेगा अपने पास। तो ये ई
अपने पास छोटी की मात्रा, इसलिए क्या हो जाएगा, पितुर इच्छा। ऐसे ही हरे प्लस द्रव्यम, हरे प्लस द्रव्यम तो वही रू हो जाएगा। तो रू मैंने आपको बताया कि उपदेश अनुनासिक से संज्ञा तस्य लोपे से इसका लोप होकर के अपने पास में रे बचेगा, और जो रे आधा है वो कहाँ चला जाएगा, द के ऊपर चला जाएगा। तो हरे द्रव्यम। ऐसे ही शिशु प्लस आगच्छते, तो क्या बनेगा, शिशु प्लस आगच्छते। तो शिशु में भी वही शिशुरागच्छते। और गुरो प्लस भाषणम, गुरोर भाषणम। इसको सूत्र को याद रखो, देखो से सजुसरु, से के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। देखो पद के अंत में स्थित से तथा सजुस के शय के स्थान पर रू आदेश होता है। खरवसानियों विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से इस रू को भी विसर्ग आदेश हो जाता है। ये भी एक नियम है। ऐसे ही अब देखो विष्णु, विष्णुस प्लस माया, तो क्या बनेगा, विष्णु माया। हरि प्लस अवदत, हरिवदत। वधु प्लस ऐशा, वधुरेशा। अब नेक्स्ट सूत्र देखो, एतोरो रा प्लूते द प्लूते, एतोरो रे प्लूते द प्लूते। अतः इसका सूत्र का हम वृत्ति करते हैं। आपते लू तादत है, परस्य रोरु शांत है, ए प्लूते अपी, अर्थात ए प्लुत ऐसे परे रू हो तथा रू से भी परे एप्लुत ए विद्यमान है। देखो एप्लुत ऐसे परे रू हो और रू से परे एप्लुत ए विद्यमान है, तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है तथा गुण एवं पूर्व रूप आदि कार्य होते हैं। जैसे शिव प्लस अर्चय, शिव प्लस अर्चय। तो ये देखो ए के स्थान पर तो हमको क्या करना है, वही हमको अपना वो करना है, अवग्रह चिन्ह बनाना है। देखो ए प्लूता, ए से परे रू हो तो, ए से परे रू हो तो, रू से परे एप्लुत ए विद्यमान हो तो रू के ऊ के स्थान, रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है तथा गुण पूर्व रूप आदि कार्य होते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो अपने ए के स्थान पर क्या आदेश हुआ, ये देखो ये जो अपना ए है, इस ए के स्थान पर क्या आदेश हुआ, ऊ आदेश हो गया। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया था, अपन ने रे किया था। अब रे को ऊ आदेश हुआ तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, ओ बन गया। अब ये कौन सी संधि से बना है यहाँ पे, ओ कौन सी संधि से बना है यहाँ पे, यदि हम वैसे देखें तो ये कौन सी संधि काम में आ रही है, इसके सिर पर कौन सी मात्रा है, एक मात्रा। तो जब हमारे पास में ऊ है और रे का ए है तो ये दोनों मिलकर तो हमारे पास क्या हो गए, ओ हो गए। और ये जो ए है, ए का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। देव है प्लस अधुना, देवो अधुना। राम है प्लस अस्ति, रामो अस्ति। य प्लस अपि, यो अपि। प्रथमे प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय। नृपः प्लस अवदते, नृपो अवदते। से प्लस अपि, सोपि। बालकः प्लस अवद, बालकः, बालको अवदत। देव प्लस अत्र, देवत्र। ऐसे ही 4 नंबर पे देखो हसीच। अब इसकी वृत्ति देखो, ए प्लूता द परस्य रोरु शांत हसी। यदि ए प्लुत ऐसे परे रू हो तथा रू से परे भी हश, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। हश में कौन कौन आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अब देखो वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, देखो अपन ने लिखा था जैसे तय वर्ग लिखा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये किस में आ जाएंगे, हर्ष में आ जाएंगे। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आ जाएगा, हर्ष में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये किस में आता है, हर्ष में आ जाता है। तो रू के स्थान पर ऊ आदेश होगा तथा ऊ को गुण होकर ओ आदेश हो जाएगा। ऐसे शिव प्लस वंद है। अब वह कौन सा अक्षर है वर्ग का, बताओ कौन सा अक्षर है, वह, य, व, र, ल। तो वर्ग का तीसरा अक्षर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, शिवो वंद है। ऐसे ही राम है प्लस वदती, रामो वदती। जो अब ये जैसे विसर्ग है, इसको हम रू भी कह सकते हैं, इसको हम से भी कह सकते हैं, इसको हम रे भी कह सकते हैं। विसर्ग के ही सारे परिवर्तित रूप हैं। ऐसे देव प्लस हस्ती, देवो हस्ती। कै प्लस गच्छति, को गच्छति। बाल है गच्छति, बालो गच्छति। मन है प्लस रथ है, मनोरथ है। शिष्य प्लस नमति, शिष्यो नमति। इत है प्लस गच्छति, इतो गच्छति। तप है प्लस वनम, तपो वनम। अघ है प्लस भावै, अघो भावै। गज है प्लस गच्छति, गजो गच्छति। काल है प्लस वदति, कालो वदति।
स्वतः प्लस जायते स्वतः जायते, सर्पः प्लस दशति सर्पो दशति। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमको इसमें क्या देखना है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर देखना है और उसके बाद में हमको ओकार आदेश करना है। अब नेक्स्ट सूत्र देखो इसका, भो भगो अगो ए पूर्वस्य यो अशी, इसकी वृत्ति है एतते पूर्व अश्य रोय देशो असी, अर्थात अब इसकी वृत्ति देखो, देवा ई हैं, देवा ई हैं, भो देवा भोगन नमस्ते, अघो ई हैं, अर्थात यदि रू से पूर्व भो भगो अघो तथा ए या आ वर्ण आते हो तो रू के पश्चात अश प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो तो रू के स्थान पर यह आदेश होता है तथा यह का भी लोप हली सवर्ण शाम सूत्र से हो जाता है। ऐसे ही देवा प्लस ई हैं, देवा प्लस ई हैं। अब देखो अपने पास में क्या क्या था, देवा ई हैं, देवा ई हैं, भो देवा भगोन नमस्ते अगो याही इत्यादि शब्द होने पर क्या आदेश हो जाता है, यह आदेश होता है। और यह का भी क्या कर देते हैं ये लोग विसर्ग लोप आदेश कर देते हैं। तो देव प्लस ई हैं, देवा ई हैं, देवा ई हैं, ठीक है। भो प्लस देवा भो देवा भोय देवा, भगो नमस्ते, यरायांती यरायांती, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो विसर्ग संधि है बस ये छोटी सी ही है, ये कंप्लीट है। अब देखिए थोड़े से एक दो सूत्र और है, ये अपन और पढ़ लेते हैं। देखो रोरी रे फस्य रेफो परे लोपे शांते, जब रे के पश्चात रे आए तो पहले स्थित रे का लोप हो जाता है। अब देखो रे के बाद रे आया तो एक ही रे लिखना है। पुनर् प्लस रमते पुनर्रमते, शंभुर प्लस राजते शंभुर राजते, हरीर रम्य, शिशुर रोदिति। अब एक और है, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घ अण, ड्रलोपे पूर्वस्य निमित्ते पूर्वस्य दीर्घ शांत, अर्थात जब ढ एवं रे का लोप हो और इसके पश्चात पूर्व स्थित ए ई उ को दीर्घ आदेश हो जाता है, वो तो अपने दीर्घ संधि के समान ही है। देखो पुनर् प्लस रमते पुनारंभते, ठीक है। शंभुर राजते, एक रे का तो लोप कर देंगे और जो आगे वाला अक्षर है हम उसको क्या कर देंगे ढ। अब देखो जब ढ एवं रे का लोप होता है तो इससे पूर्व स्थित ए ई उ को दीर्घ आदेश हो जाता है। और ये दीर्घ कैसे आदेश होता है, वही अपनी दीर्घ संधि के अनुसार, जैसे गुरु प्लस रे प्लस रुष्ट, तो रे का तो लोप हो जाएगा तो गुरूर रुष्ट है, ठीक है। ऐसे हरी रम्य, अंतरम राष्ट्रीय, शिशुर रोदिति शिशो रोदिति इत्यादि। एतस्य सुलोपो अकोरण्य समासे हली। अब देखो ये सूत्र देखो, ये इतने अब आपके वैसे तो देखो यहीं तक अपनी विसर्ग संधि है जो कंप्लीट हो गई। इसके आगे जो है वो बिल्कुल अपन ये माने कि बहुत ही बिल्कुल जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो इतना ही जो मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके पास में आ जाएंगे। और कल मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर के भी आऊँगी, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, ठीक है। अब देखो एतदो सुलोपो एकोरे ए समासे हली, एकारा यु अत दोरिये सुप्तस्य लोपे शादे हली न तू न समासे, अर्थात ऐशे विष्णु से शंभु जब न समास नहीं हो तथा बाद में कोई व्यंजन स्थित हो तो से और ऐशे के विसर्ग अथवा लोप आदेश हो जाता है। से और ऐशे को क्या आदेश हो जाता है, विसर्ग अथवा लोप आदेश हो जाता है। ऐसे ही शस प्लस शंभु क्या बनेगा, से शंभु, एशस प्लस विष्णु ऐशे विष्णु, ऐशे है प्लस पठती ऐशे है पठती, से पठती और से पठती, ठीक है। अब अपन कल इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न करेंगे, या तो अपन अभी देख लेते हैं थोड़े से महत्वपूर्ण जो इसके उदाहरण हैं, वो थोड़े से उदाहरण हम अभी पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये देखिए वृक्षा भी हैं, तो वृक्षा भी हैं। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, वृक्षो ई हैं, वृक्षो ई हैं। परोपकार पर है प्लस उपकार परोपकार, गव्यम गो प्लस यम गव्यम, यद्यपि यदि प्लस अपि यद्यपि, है ना। गच्छत्व वेशम गच्छतु प्लस एश है, गच्छतु प्लस एश है। अब आप बताओ ये कौन सी संधि हुई,
ये अयादी संधि हो गई। ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, औ आदेश हो गया। अब ऐसे ही मुनय, मुनि प्लस ए क्या बन गया, मुनय। ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, अय आदेश हो गया, तो क्या बन गया, ये मुनय बन गया। ऐसे ही नैनम, ने प्लस अनम नैनम। कवय, कवे प्लस ए कवय। शैनम, शे प्लस अनम। तो अब मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से आपको कितना समझ में आया, ये आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए अति आवश्यक विषय वस्तु है। जो भी मेरे साथी अपने रीट के एग्ज़ाम में जो उपस्थित होने वाले हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद।